सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ चुके हैं क्रिप्टो एंड फॉरेक्स वीकली एनालिसिस में। ठीक है, देखने वाले हैं क्रिप्टो और फॉरेक्स के क्या क्या लेवल हो सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में और कहाँ तक इनका ये कैसा मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर हम भाई बीटीसी की बात करें, बिटकॉइन की बात करें, तो भाई ये एक रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो ये इसकी एक रेंज है जो कि है 8,000 की रेंज है, 8,000 9,000 की रेंज है। इसमें से ये इसने एक अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम दिया था अच्छा खासा, फिर ये वापस से इसने इस पोजीशन की लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस से एक डाउन साइड की तरफ इसने मूव दे दिया है। ठीक है, अगर हम इसको देखें, अगर बीटीसी में एक पंप आना चाहिए तो यही एक लेवल है, थोड़ा बहुत इसमें एक पंप आना चाहिए इस पोजीशन से, फिर वापस से यहाँ से एक डाउन फॉल का एक मूव देना चाहिए। वो भी अगर ये मूव हम देखें तो ये होना चाहिए 78,000 के करीब तक, और अगर इससे भी इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ से जैसे कि यहाँ से गिरे, इस पॉइंट को ये टच करे और वापस से इसमें एक अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम आ जाए। अगर ये इसको देखें कि अपसाइड की तरफ इसका मोमेंटम कहाँ तक आ सकता है, तो मैं देखना चाहूँगा इसको इस वाले पोजीशन तक इसका मोमेंटम आना चाहिए। ये इसका 1,12,000 का जोन है, 1,12,000 नहीं तो 1,04,000 5,000 का एक जोन है जहाँ से इसमें एक मोमेंटम आना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें भाई इथीरियम की, इथीरियम को अगर हम देखें तो इथीरियम एक वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत सही दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम की इथीरियम की एक ये सपोर्ट लेवल है जो कि है 2300 की, और अगर इससे भी नीचे इथीरियम जाता है तो फिर ये लास्ट 2200 की एक सपोर्ट है इसकी। ये पूरी की पूरी वैसे एक सपोर्ट लेवल है 2200, 2100, 2300 के करीब की। इथीरियम यहाँ से आता है भाई, इथीरियम को एक पिक करना बहुत सही आपको रह सकता है। अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो भाई 3800 का एक इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, 3900 का, 4000 के करीब का। यहाँ तक इसका आपका एक टीपी रह सकता है इथीरियम में। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे बात करें इथीरियम की, तो भाई इथीरियम ने एक लोअर लो ही लगा रहा है। अगर आप देख रहे हो ना, एक इसमें एक लो लगा, वापस से इसमें एक लो लगा। ठीक है, अब यहाँ से इसमें एक लो लगता है तो यहाँ से इसमें एक अपसाइड की तरफ पंप आ सकता है, जो कि इसका लेवल हो सकता है ये 2500 के करीब का एक जोन है ये, जिसमें इथीरियम एक पंप साइड दिखा सकता है। और अगर हम बात करें भाई सोलाना की, सोलाना में अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो भाई सोलाना इस पोजीशन से जो ये इसने लिक्विडिटी ग्रैब करा था इसका 126 का, यहाँ से एक अपसाइड की तरफ जा रहा है। पर मेरे को लगता है कि ये भाई इस पोजीशन से ये यहाँ तक आ सकता है, ये 105 के लेवल तक आ सकता है सोलाना। फिर इसमें कुछ अच्छा खासा पंप आएगा जो कि रहेगा इसका 146 या इसके अबव वाली जोन तक का एक पंप आ सकता है। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे बात करें तो वन डे टाइम फ्रेम पे, तो भाई यहाँ से इसका ये जो ऑर्डर ब्लॉक जैसा कुछ चीज़ दिख रही है, इसका एक रेजिस्टेंस, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया। अगर ये डाउन साइड गिरता है तो भाई यहाँ से पिकअप रहेगा मेरा 105 के करीब का लेवल है यहाँ, ये जो कि यहाँ से एक अच्छा खासा दे सकता है। और ये इसका एक एसएल रहेगा मेरा 24% का एसएल रहेगा, और टीपी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये भी रह सकता है हमारा 175 के लेवल तक का टीपी रह सकता है। तो बहुत सही लेवल रहेगा इन सब के। और बात करूँ मैं भाई गोल्ड की, अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखें तो गोल्ड ने इस पोजीशन का एक अच्छा खासा एक यहाँ की साइड इसने एक कैंडल क्लोज कर दी है, 4500 के ऊपर इसने एक कैंडल क्लोज कर दिया। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भाई ये गोल्ड इस पोजीशन में यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, इसने वापस से इसमें एक बुलिश मोमेंटम आता है और इसने एक ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे होल्ड करवा दिया। अगर होल्डिंग अच्छी होती है गोल्ड की, ऐसे ही रहती है 4 आवर की कैंडल, तो यहाँ से वापस से इसमें गोल्ड ही अपसाइड की तरफ जाके इसको रीटेस्ट करके और वापस से इसमें एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम आ सकता है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो इसमें एक ये मेरे को एक रेजिस्टेंस लेवल दिखता है जो कि है 4550 का। ठीक है, अगर इसको गोल्ड तोड़ देता है, अगर इसमें एक ब्रेकआउट अच्छी कैंडल से आ जाता है, वापस से रीटेस्ट करके भाई इसके जो नेक्स्ट टारगेट अगर हम देखेंगे, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टारगेट देखेंगे, अगर इसमें कुछ ऐसे के करीब होता है, एक मिनट, तो इसका नेक्स्ट टारगेट भाई 4600 के करीब ही मान के चलो आप, इधर से कुछ आ सकता है 4600 इसका एक लेवल है जहाँ से इसमें एक रिजेक्शन आ सकती है। नहीं तो एक ये रिजेक्शन लेवल है 45 35 के करीब का एक रिजेक्शन लेवल है जो कि
यहाँ से प्ले हो सकता है। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भाई यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल आई है, मैंने इस पोजीशन पे यहाँ से ट्रेड ली थी। ये जो आपकी 5 मिनट की कैंडल है, तो ये इसका एक ऑर्डर ब्लॉक सॉर्ट ऑफ पैटर्न दिख रहा था मेरे को। तो जैसे ही ये वाली कैंडल यहाँ से बुलिश क्लोज हुई, मैंने इस वाले एसएल के साथ यहाँ ट्रेड ले ली, और यहाँ अब मेरा ये टीपी रहेगा, जो कि एक अच्छा खासा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रहा है। इसने पहले तो ये रैली दी, फिर वापस से इसने रीटेस्ट करा, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, फिर भाई ये वापस से ऐसे ऐसे कर करके यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ से एक अपसाइड की तरफ मूव आने की यहाँ से चांसेस हैं। बात करें भाई सिल्वर की, सिल्वर अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम की बात करें तो भाई सिल्वर का एक सपोर्ट लेवल था ये 71.5 के करीब, ठीक है, 71.5 के करीब था इसका एक सिल्वर का एक लेवल। सिल्वर इसको रिस्पेक्ट करने आना चाहिए था, पर कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ से एक अपना ऑर्डर ले रखा था। अगर सिल्वर यहाँ से रिस्पेक्ट करने आता तो भाई यहाँ से एक अच्छी खासी ट्रेड हो जाती, पर कोई दिक्कत नहीं। 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम सिल्वर को देखेंगे तो भाई ये अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। अगर सिल्वर इस वाले जोन को 81 और 82 के जोन को 83 के जोन को बेसिकली यहाँ से अगर ये तोड़ देता है, ठीक है, तोड़ के वापस से कैंडल्स ये करता है, होल्ड करता है, तो वापस से रीटेस्ट करके इसमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकते हैं आपको। नहीं तो ये यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ से डाउन साइड की तरफ आके इस पोजीशन से अप साइड की तरफ जा सकता है। इसका अगर सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो मैं 71.5 के करीब का इसका एक सपोर्ट लेवल है। बात करते हैं लास्ट पेयर की, यूएस ऑयल की। यूएस ऑयल में अगर हम देखेंगे तो भाई इसने एक बहुत अच्छी खासी कैंडल क्लोज करी है 5836 के ऊपर, ठीक है। अगर इसमें यूएस ऑयल इस पोजीशन तक आ जाता है जो कि इसका है 58, ये इसका एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक यूएस ऑयल आता है तो यहाँ से इस पोजीशन में एक अपसाइड जाने के चांसेस हैं, बहुत प्यारे चांसेस है। 2.26 का इसका एक एसएल रहेगा, और ये यूएस ऑयल यहाँ तक आ सकता है, ये इसका रहेगा 6131 का एक लेवल रहेगा। यहाँ से अगर यूएस ऑयल आता है तो यहाँ से एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम आ सकता है, बहुत सही मोमेंटम आ सकता है इस पोजीशन से, ठीक है। तो भाई यही थी। और अगर यूएस ऑयल गिरता है यहाँ से 1 डे टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यूएस ऑयल की भाई एक ये सपोर्ट लेवल दिखता है मेरे को, जो कि होएगा 5265 के करीब का एक इसका एक सपोर्ट लेवल है, बहुत प्यारा सपोर्ट लेवल है। यहाँ से अगर यूएस ऑयल यहाँ से भी आता है, इस पोजीशन से भी आता है, तो यहाँ से एक अपसाइड जाने के मोमेंटम इसमें चांसेस हैं, ठीक है। तो यही थी भाई वीकली एनालिसिस फॉरेक्स और क्रिप्टो की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।